दो बार का एमएलए, 4 बार का एमपी और एक इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर महफूज नहीं है तो आम आवाम कैसे महफूज है वहाँ पे? कि मौत बरहक है। आज मैं बच गया चूँकि अल्लाह ताला ने आज मुझे महफूज रखना था, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन मैं चला जाऊँगा, और सबको मरना है, उनको भी मरना है जो दुनिया में यहाँ से जाना है। इसलिए इससे ना हमारा कौमी सदर न कौमी सदर के सिपाही हम न मौत से डरते हैं न किसी मुकाबले से डरते हैं। हमें अपनी हक की आवाज़ उठानी है और इंशाअल्लाह उसे उठाते रहें। अभी कुछ देर पहले जो खबर मिली, हर किसी के मैसेजेस आना और सोशल मीडिया पर दुआओं का दौर शुरू हो गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है। हर किसी का ये सवाल था कि बैरिस्टर साहब अभी किस हालात में हैं और जो लोग उनके साथ थे वो किस तरीके से अभी सही हैं या नहीं हैं। तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर मौजूद हूँ, 34 अशोका रोड पर, और दिल्ली प्रेसिडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज जो हमला हुआ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है इस हमले को और अभी किस तरीके के हालात हैं? देखिए, हमारी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मकबूलियत बढ़ रही है, तो उससे जो देश दुश्मन ताकतें हैं वो घबरा गई, और इस घबराहट में इस तरह का बुज़दिलाना हमला कर रही हैं। बिल्कुल 10 फीट की दूरी से गोली चलाई गई है। वो तो अल्लाह का करम था कि हमारे सदर साहब महफूज रहे, और उसके अंदर हमारे जो उत्तर प्रदेश के सदर हैं शौकत साहब, वो भी बैठे हुए। और जो गाड़ी चला रहे थे यामीन खान साहब, ये उनके दिमाग को सलाम कि उन्होंने उसी वक्त आगे वाली गाड़ी जो गुलाम साबिर साहब की थी उसको एकदम 2 बार पुश किया और ज़ोर से टक्कर मारी, तो फिर वो उनको ज़रा सारी जगह मिली और वहाँ से वो निकल पाए। उसके बाद पीछे की जो गाड़ी थी माजिद हुसैन साहब की, उन्होंने जो उसको शूटर पे एक पे गाड़ी चढ़ा दी, ड्राइवर ने तो पैर पे चढ़ गई गाड़ी, तो वो शूटर गिर गया, तो दूसरे शूटर ने फिर उन पर गोली चलाना शुरू कर दी। तो इस तरह से पूरा एक ये वेल प्लान्ड एक पूरा सीन था। और जो देश दुश्मन ताकतें हैं, ख़ास तौर से जो अक़लियत और दबे कुचलों की जो आवाज़ उठा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, या जो भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ये बात उनको पसंद नहीं आ रही, और वो इस बात के लिए इसको रोकने के लिए, आवाज़ को रोकने के लिए इस तरह का हमला किया गया। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मजलिस और मजलिस का कौमी सदर इस तरह की किसी हरकत से रुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को लेने की कोशिश करेंगे, और ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि आखिर वो सुनिश्चित करें कि 1-2 बार का एमएलए, 4 बार का एमपी और एक इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर महफूज नहीं है तो आम आवाम कैसे महफूज है वहाँ पे? और वो भी चुनाव आयोग का ये जिम्मेदारी भी बनती है अब कि आखिर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इस तरीके से गुंडे आम तरीके से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि टोल रोड पे आम गाड़ी रुकती ही है, किसी भी गाड़ी को रुकना होता है तो इसलिए इजी टारगेट हो जाता है। तो वहाँ पे तो स्पेशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो गया होगा। अब वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरी घटना की जांच करे, और जांच करके जो भी दोषी हैं उनको अंदर पहुँचाए। क्योंकि पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, स्कूटी पे भी 3-4 बार हमला हो चुका है, तब भी पुलिस ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। धमकियाँ भी दी जा रही हैं, धर्म संसद भी हो रहे हैं, प्रयागराज में भी रिसेंटली हुआ है। वहाँ पे भी जब तक ये सरकार उनको इस तरीके से बोलने दे रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये इस तरह की इंसिडेंट होना लामौला है। तो अब हम क्या मैसेज दे रहे हैं, देश को क्या मैसेज दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदुस्तान में रहता है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप महफूज नहीं हो, क्या आप चुनाव में अपनी कैंपेनिंग नहीं कर सकते या अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? तो ये जो आज का जो भी ये हमला है, ये कायराना है, मजलिस भी मजम्मत करती है और हम इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। कलीम साहब, जैसे कि लोगों का एक सवाल है कि शूटर पकड़े गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शूट किया और वो आसानी से भाग भी जाते हैं। शूटर, एक वहाँ के एडिशनल एसपी ने बताया कि एक शूटर पकड़ा गया है और जो वेपन भी यूज़ हुआ था वो वेपन भी मिल गया है, बाइक भी मिल गई है, और अभी इसकी पूरी परत भी खुल जाएगी। लेकिन ये चूँकि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इसलिए इस तरह के गुंडों के और आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। ये गोडसेवादी हैं, ये गोडसे की नाजायज़ औलाद हैं। इनका ये यकीन है कि हम इस तरीके से डरा के धमका के और हम अपना जो चाहते हैं संविधान को बदलना और देश को बदलना, हम बदल लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं।
जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं कलीम साहब ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, जितने भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है सबको एक एक गनर मिला हुआ है। AIMIM के जितने भी उम्मीदवार हुए उन्हें गनर नहीं दिया जा रहा। क्या सोची समझी रणनीति समझा जाए कि बैरिस्टर साहब के ऊपर हमला हो गया, उनके जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको जान से मारने तक की धमकियाँ दी गई हैं, जैसे कि साहिबाबाद से एक वीडियो पंडित मनमोहन झा का सामने आया? जी हाँ, देखिए सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ जो बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत मजबूत है, ये उसका मजाक है। ये वो जो झूठ बोलते हैं वहाँ पे गुंडे आम घूम रहे हैं, आम तौर पे घूम रहे हैं। वहाँ पे जो धर्म संसद टाइप जो भड़काने वाले प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ इस तरह की गोलियाँ चल रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अब यही उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना है कि इस जो गवर्नमेंट है इसको जितना जल्दी हटा दें, जितना अच्छे से इसको हरा लें, उतने में ही वहाँ की जनता महफूज है। और मजलिस का ये डिमांड है कि इसकी जो निष्पक्ष जांच के साथ साथ दूसरी एक अपील ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश की आवाम इस हकीकत को समझे और मजलिस को अपने मोहब्बतों से वोट से नवाजे, और इसका जवाब यही है कि इनको हरा के सरकार से बेदखल कर दिया जाए। क्योंकि ये भी देखा गया उत्तर प्रदेश की सियासत में, इससे पहले भी मेरठ के पार्षद AIMIM को उनकी हत्या कर दी जाती है, आज तक उसके अपराधी नहीं पकड़े गए। फिर भी ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रदेश की है कि हमने सूबे में जो गुंडा राज था उसे खत्म कर दिया है। देखिए उनका ये तरीका है कि मासूमों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करके वो अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। सच्चाई आज भी CCTV कैमरे में कैद हो गई होगी। जब CCTV कैमरे को देखा जाएगा और पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो सब समझ में आ जाएगा कि आखिर कानून व्यवस्था क्या है, गुंडा राज क्या है, आतंकी राज क्या है और क्यों इनको इतनी पनाह मिल रही है। इसको यकीनी तौर पे वहाँ की सरकार का, वहाँ के लोगों का, और ज़रूर इसमें कोई बड़ा हाथ है या ऐसे लोगों को इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर सही से जांच हो तो इसमें बड़े लोग शामिल निकलेंगे, इसमें बड़ी साजिश निकलेगी। क्योंकि जिस तरह से हमारा अल्पसंख्यक और गरीब और जो पिछड़ा समाज है वो एक हो रहा है, और कैंपेन में जो नज़र आ रहा है, आपको भीड़ भी नज़र आ रही होगी, जोश भी नज़र आ रहा है, उससे ये लोग बौखला गए हैं और इनके बौखलाहट और घबराहट में इस तरह का काराना हमला कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या बैरिस्टर साहब पर हमला करके शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं। ये हमारे सदर साहब ने एलानिया कह दिया कि मौत बरहक है। आज मैं बच गया चूँकि अल्लाह ताला ने आज मुझे महफूज रखना था, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन मैं चला जाऊँगा, और सबको मरना है, उनको भी मरना है जो दुनिया में यहाँ से जाना है। इसलिए इससे न हमारा कौमी सदर न कौमी सदर के सिपाही हम न मौत से डरते हैं न किसी मुकाबले से डरते हैं। हमें अपनी हक की आवाज़ उठानी है और इंशाल्लाह उसे उठाते रहें। जैसे कि दिल्ली प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मौत से डर नहीं है, ऐसे ही आवाज़ जो है वो बुलंद होती रहेगी।